नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल लास्ट वीडियो में अपन ने कूलॉम नियम के द्वारा गाउस नियम की उत्पत्ति को अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन देखो नया टॉपिक का वो शुरू कर रहे हैं, सतत आवेश वितरण। देखो टॉपिक है अपना सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब देखो क्या होता है। सतत आवेश वितरण को अपन ये कह सकते हैं देखो कि अपन एक टॉपिक पढ़ा था क्वांटमिक आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण में अपन ने पढ़ा था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण एक पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, ठीक है ना। और उस पूर्णांक संख्या के रूप में होता है तो किसी वस्तु के ऊपर उपस्थित मुक्त आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होता है। यह भी अपन पढ़ चुके हैं। वहीं से अपन लोग टॉपिक है वो अपन ले रहे हैं कि सतत आवेश वितरण। तो अपन ये कहेंगे कि जब क्वांटीकृत आवेश का वितरण यदि किसी वस्तु पे एक समान रूप से है, क्वांटीकृत आवेश का वितरण किसी वस्तु पे यदि एक समान रूप से है तो उसे आप क्या कहोगे, सतत आवेश वितरण कह देंगे। देखो अपन ये कह देंगे सतत आवेश वितरण में जब क्वांटीकृत आवेश का वितरण एक समान रूप से है, एक समान रूप से है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। देखो सतत आवेश वितरण में अपन क्या कर देंगे, जब क्वांटीकृत आवेश का वितरण एक समान रूप से है तो उसे सतत आवेश वितरण कह देंगे। ये देखो सतत आवेश वितरण एक समान रूप से है। जैसे देखो ये डस्टर है तो इस डस्टर की अपन यदि लंबाई की बात करें तो यहाँ ऊपर अपन जो लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आवेश है वो एक समान रूप से वितरित कर सकता हूँ। या मैं पृष्ठ की बात करता हूँ तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ तो दोनों पृष्ठों के ऊपर समान रूप से वितरित कर सकता हूँ। या इस कमरे की बात करता हूं तो इस कमरे की में भी अपन समान रूप से आवेश को वितरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सतत आवेश वितरण होंगे वो अपने पास क्या होंगे, तीन प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण होंगे वो अपने पास कितने प्रकार से अपन बता देंगे। या मैं ये लिख सकता हूं सतत आवेश वितरण एकविमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय हो सकता है। त्रिविमीय हो सकता है, त्रिविमीय वितरित हो सकता है। और इसी आधार पे अपन ये कहते हैं कि आवेश वितरण वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसी आधार पे मैं ये कह रहा हूं कि सतत आवेश वितरण वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक बार वापस से देखना, सतत आवेश वितरण जब क्वांटीकृत आवेश का वितरण एक समान रूप से है तो उसे आप क्या कह देंगे, सतत आवेश वितरण कह देंगे। सतत आवेश वितरण एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय वितरित हो सकता है। एकविमीय यदि होगा तो आप उसको ये कहोगे रेखीय आवेश वितरण कहोगे। एकविमीय होगा तो उसे आप क्या कह दोगे कि रेखीय आवेश वितरण कह दोगे। द्विविमीय यदि होगा तो उसे आप क्या कहोगे, पृष्ठीय आवेश वितरण, उसे आप क्या कह दोगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कह दोगे। और तीसरा अपने पास ये होगा त्रिविमीय की यदि बात कहोगे तो त्रिविमीय में अपन ये कह देंगे कि आयतन आवेश वितरण है वो अपन बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आवेश का जो वितरण होगा वो अपने पास कितने प्रकार से अपन बता देंगे, तीन प्रकार से अपन कह देंगे। ध्यान रखना है कि देखो अपन सतत आवेश वितरण की बात कर रहे हैं तो सतत आवेश वितरण है वो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि तीन प्रकार से अपन कह रहे हैं। जिसमें से अपन देखो पहला जो अपन कह रहे हैं कि सतत आवेश वितरण में अपन ये कह रहे हैं कि एकविमीय होगा रेखीय आवेश वितरण, द्विविमीय होगा तो पृष्ठीय आवेश वितरण कह देंगे और त्रिविमीय होगा तो वो अपने पास क्या होगा, आयतन आवेश वितरण बन जाएगा। आयतन आवेश वितरण अपन बता सकते हैं। तो ये अपन देखो तीन तरह के अपन बता देंगे। अब एक बार देखो तीनों को एक साथ कंबाइंडली पढ़ना, फिर देखो इन तीनों को अपन अलग अलग करके अपन देख लेंगे। ज्यादा को मैं पहले एक बार तीनों को अलग अलग बता रहा हूं। देखो सबसे पहले देखना, ये कहूं कि मैं रेखीय
आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का मतलब देखो क्या होता है। रेखीय आवेश का वितरण होगा जब आवेश का वितरण केवल और केवल एक अक्ष के अनुदिश हो। जब आवेश का वितरण केवल और केवल क्या होगा, एक अक्ष के अनुदिश होगा। या मैं कह दूं कि जब आवेश का वितरण किसी तार की लंबाई के अनुदिश या किसी छड़ की लंबाई के अनुदिश होगा तो ऐसा वितरण क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। देखो रेखीय आवेश वितरण की बात मैं कह रहा हूं तो ये कहूंगा जब आवेश का वितरण केवल और केवल एक अक्ष के अनुदिश है, एक अक्ष के अनुदिश है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि रेखीय आवेश वितरण में ही मैं कह दूंगा कि जब आवेश का वितरण किसी छड़ की लंबाई के अनुदिश या किसी छड़ की लंबाई के अनुदिश अपन कह दें, या मैं कह दूं कि अपन किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश, या वस्तु की जगह मैं कह दूं कि तार की लंबाई के अनुदिश, तार की लंबाई के अनुदिश है तो उसे आप क्या कर देंगे, लंबाई के अनुदिश है तो उसे आप ये कह सकते हैं रेखीय आवेश वितरण है। जैसे देखो एक तार की बात कह रहा हूं तो ये तार हो गया, अब इसकी लंबाई तो टोटल अपने पास क्या है, एल ही तो है, और ये आवेश का वितरण है वो अपन क्या कर रहे हैं, एक समान रूप से वितरित है इसकी लंबाई के अनुदिश। यदि आपने इसको ये कह दें वर्टिकल रखा है तो आवेश का वितरण इस प्रकार से कर देंगे, यदि आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखा है तो अपन ये कह देंगे आवेश का वितरण इस प्रकार से भी बता सकते हैं, है तो उसकी लंबाई के अनुदिश ही। यदि मैं आवेश है तो वितरित आवेश मान लेता हूं मैं, समेशन क्यू है, समेशन क्यू क्या है, वितरित आवेश है, वितरित आवेश है अपने पास, और ये अपन क्या कर रहे हैं, इसकी लंबाई कह रहे हैं, तो ये अपने पास ऐसा वितरण क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। बात रही देखो अपने पास, अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि समेशन क्यू और एल इनके बीच में अपन यदि संबंध दें तो वो अपने पास क्या बनेगा, रेखीय आवेश घनत्व बनेगा। ये कह दूं किसी तार की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। देखो रेखीय आवेश घनत्व अपने पास क्या होगा कि रेखीय आवेश घनत्व की यदि मैं परिभाषा देता हूं रेखीय आवेश वितरण में ही, और उसमें मैं देखो एक टॉपिक के रूप में कह रहा हूं इसी में कि यहाँ पे मैं देखो ये कह रहा हूं कि रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व की यदि मैं बात कर रहा हूं तो क्या कह रहा हूं कि देखो ये होगा, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करोगे आप लैम्डा से, और लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कह देंगे किसी तार की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी तार की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएंगे। देखना देखो रेखीय आवेश घनत्व की यदि बात कर रहे हैं तो वो अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या बनेगा रेखीय आवेश वितरण में कि वितरित कुल आवेश समेशन क्यू हो गया, अपॉन में क्या हो गया, कुल लंबाई हो गई, कुल लंबाई क्या होगी, एल अपन कर देंगे, तो लैम्डा बराबर क्या होगा,
समेशन Q अपॉन में L अपन करेंगे। तो ये अपने पास क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। अब देखो अपने पास जब फॉर्मूला आ ही गया है तो मैं यहाँ पे देखो ये जितने भी घनत्व की बात कहें, रेखीय आवेश घनत्व कहूँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व आगे पढ़ेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहूँ, ये सब क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ से देखो मैं एक बात और कह सकता हूँ कि लैम्डा अपन ये कह रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है जिसका मात्रक, तो ये मात्रक देखो अपने पास फॉर्मूला है, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो जिसका मात्रक मैं क्या लिख दूं, एमकेएस पद्धति की बात कर देता हूं। एमकेएस पद्धति में क्या होगा, कूलम प्रति मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर होता है। जबकि सीजीएस में बात करोगे तो विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम, और लंबाई का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ पे देखो ये भी बता सकता था कि रेखीय आवेश वितरण में अपन यदि कह रहे हैं तो रेखीय आवेश घनत्व की बात अपन कह रहे हैं, तो इसमें रेखीय आवेश घनत्व को अपन कह रहे हैं किसी तार की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएंगी, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएंगी। रेखीय आवेश घनत्व अपन कह रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास आया समेशन Q अपॉन में L, तो समेशन Q अपॉन L है, तो रेखीय आवेश घनत्व एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक एमकेएस पद्धति में कूलम प्रति मीटर होता है। जबकि सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति का मतलब अपन कह रहे हैं कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना, जो अपन ये कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में अपन कह रहे हैं तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा कि जबकि सीजीएस पद्धति में रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक स्टेट कूलम प्रति सेमी होता है, ठीक है ना, जो बेसिक सी बात है। तीसरा एक पॉइंट और याद रखना है अपने को कि रेखीय आवेश घनत्व है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो रेखीय आवेश घनत्व का देखो विमीय सूत्र क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व है, और रेखीय आवेश घनत्व का यदि विमीय सूत्र यदि आप कहोगे तो देखो यहाँ आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1 होती है, लंबाई की विमा क्या होती है, L1। और जब अपन ने विमाएं पढ़ी थी तो उसमें मैंने कहा था कि अपॉन में आपको कोई पद रखना ही नहीं है, कोई टर्म अपॉन में नहीं होनी चाहिए, तो अपन इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगी, पावर है माइनस में, तो यही हुआ क्या अपने पास। अब अपने बात है वो यहाँ पे क्या हो गया, क्या नहीं अपने पास विमीय सूत्र के अकॉर्डिंग m नहीं है, तो अपन इसका विमीय सूत्र क्या कर दोगे, m0L-1 T1 A1 होता है। तो ये अपने पास है रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है ना, कि अपन रेखीय आवेश वितरण अपन कहते किसे हैं। फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या कहा, फिर रेखीय आवेश घनत्व में अपन ने इसका विमीय सूत्र देख लिया, फिर अपन ने इसके मात्रक के बारे में बात कर ली, और उससे अपन देखो चाहते तो अपन और भी 2 पॉइंट और याद कर सकते हैं कि किसी तार के ऊपर यदि आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उसके ऊपर लगने वाला कुल बल कितना होता है, और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास कितनी होती है, वो भी अपन यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल इतना सा एक बार याद रख लेना है कि देखिए आवेश वितरण क्या होगा, जब अपन आवेश का वितरण अपन कह रहे हैं किसी तार की लंबाई के अनुदिश हो या किसी छड़ के लंबाई के अनुदिश हो, तो उसे आप क्या कह देंगे, रेखीय आवेश वितरण है, वो आप बता दोगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि रेखीय आवेश वितरण में कि ये कह रहा हूँ कि प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व एक अदिश राशि होती है जिसका एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है, सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक स्टेट कूलम प्रति सेमी होता है। रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र ये होता है, ठीक है ना। बल और तीव्रता वाला पॉइंट है वो अपने पास है, कभी भी लोग एग्जाम में तो हुआ नहीं है, फिर उससे अपन ज्ञात भी करें तो भी नॉर्मल सा है, ठीक है ना। तो केवल एक बार आप यहाँ तक का टॉपिक है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो, उनके बाद में अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण की बात अपन कर रहे हैं। नंबर 2 हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण।
पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब देखो क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब ये कहेंगे जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश हो, या मैं कह दूं जब आवेश का वितरण केवल अपने पास दो अक्षों के अनुदिश हो। या तो देखो अपन ये कहते हैं कि ये अपने पास त्रिविमीय स्थिति है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष मान लो, या तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों इस प्रकार से वितरित हो जाएं, या अपने पास है वाई और जेड इसके अनुदिश वितरित हो जाएं, या एक्स अक्ष और जेड के अनुदिश वितरित हो जाएं। कि जब आवेश का वितरण दो अक्षों के अनुदिश हो, या किसी पृष्ठ के अनुदिश हो, या किसी क्षेत्रफल के अनुदिश होगा, तो मैं ये कह दूंगा जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश हो, या मैं ये कह सकता हूं क्षेत्रफल के अनुदिश हो। क्षेत्रफल होगा तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएंगे भी, क्षेत्रफल के अनुदिश हो, ठीक है ना। या मैं ये कह सकता हूं कि दो अक्षों के अनुदिश हो, अब दो अक्षों के अनुदिश की जब भी आप बात करें तो दो अक्षों के अनुदिश क्या क्या कहोगे, या तो आप ये कहोगे एक्स वाई, या अपन ये कह देंगे वाई जेड, या कह दोगे जेड एक्स कह दो। ये अपने पास दो अक्षों का ग्रुप, एक पेयर आपको बनाना है, उसके अनुदिश यदि आवेश का वितरण है तो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। जैसे देखो मैं एक पृष्ठ ये मानता हूं, ठीक है ना, जिसमें इसकी लंबाई भी हो गई और इसकी अपने पास चौड़ाई भी हो गई, तो ये कह रहा हूं कि आवेश का वितरण अपने पास ये अपन ये कह दें पृष्ठों के अनुदिश हैं तो वो चालक हो गया भी, और यदि आवेश का वितरण इसके अंदर अपने पास समान रूप से वितरित है तो वो अचालक हो गया। तो चालक और अचालक दोनों के लिए मैं कह रहा हूं कि आवेश का वितरण इस प्रकार से हो गया। तो वो अपन ये कह रहे हैं कि समेशन क्यू हो गया और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, एस हो गया, ठीक है ना। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, एस हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को याद रखना है कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये अपन सिग्मा ये कहते हैं, ठीक है ना। सिग्मा से अपन ये कह देंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिग्मा अपन ये करें। तो देखना, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए यदि मैं फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा भाई, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व में अपन इसका क्षेत्रफल s मान रहे हैं, उपस्थित आवेश वो ये कह रहे हैं, तो अपने पास क्या बन गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के बराबर आप यदि कहोगे तो सिग्मा क्या बन जाएगा अपने पास है कि अपन ये कह देंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर अपन ये कह देंगे वितरित कुल आवेश कितना है, समेशन क्यू मान रहे हैं आप, और उसका क्षेत्रफल कितना मान रहे हैं आप, एस मान रहे हैं। तो ये हो गया क्या, तो अपने बातों को सिग्मा के बराबर क्या हो गया, समेशन क्यू अपॉन में एस हो गया, ठीक है। तो यहां से अपने बातों को क्या स्थिति बनी, ये अपने पास सिग्मा के लिए अपन ने कह दिया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो ये अपने पास सिग्मा बराबर क्या हो गया, समेशन क्यू अपॉन एस। तो यहां से अब देखो फॉर्मूला जब हो गया तो सिग्मा का पहले मात्रक देखो, मात्रक कह रहा हूं मैं दोनों पद्धतियों में कहूंगा, एमकेएस पद्धति में एमकेएस सिस्टम में कह दे और दूसरा मैं कह दूं सीजीएस सिस्टम में भी कह दे। तो सीजीएस सिस्टम में ये कहूं तो देखो अपने पास क्या होगा, एमकेएस में बात करोगे तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, तो आप ये कह दोगे कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और यदि सीजीएस की बात कर रहे हैं तो अपन क्या कह देंगे, स्टेट कूलाम प्रति सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपन इसके मात्रक की बात है वो अपन कर सकते हैं अभी। उसके बाद में देखो अपने पास
कि ये मैं दूसरा पॉइंट यदि यहाँ पे कहता तो सिग्मा क्या है, सिग्मा अपन ये लिख देंगे पृष्ठ आवेश घनत्व कह रहे तो सिग्मा एक अदिश राशि होती है। सिग्मा कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। सिग्मा अपन ये कह रहे हैं कि अदिश राशि होती है। तीसरा पॉइंट यदि मैं कहूं तो सिग्मा का विमीय सूत्र कह सकता हूं, विमीय सूत्र। तो सिग्मा का विमीय सूत्र अपने पास क्या बनेगा, आवेश की विमा लगा दो, आवेश की विमा क्या होगी A1 T1, क्षेत्रफल की विमा लगा दो L2, L को ऊपर ले आओ और ये क्या हो गया L2 L-2 A1 T1 अपन कह देंगे। तो इसका विमीय सूत्र है वो अपन क्या लिख सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व का यदि आप विमीय सूत्र देना चाह रहे हैं तो वो विमीय सूत्र देखो अपने पास क्या बन गया कि M0 L-2 T1 A1 होता है। इसका विमीय सूत्र जो बनेगा वो क्या होगा M0 L-2 T1 A1 होगा। तो ये अपन विमीय सूत्र के बारे में। वैसे ही देखो अपन इसमें भी बता सकते थे जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश होता है तो उस पृष्ठ के ऊपर लगने वाला कुल बल कितना होगा और बल यदि ज्ञात होगा तो वहां पे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं तीव्रता, क्योंकि आपने कहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रति एकांक धनावेश के ऊपर लगने वाले बल को क्या कहते हैं आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बल यदि ज्ञात है तो तीव्रता भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो उसके बाद में अपन जो तीसरा पॉइंट अपन कह रहे हैं वो तीसरा पॉइंट देखना। तीसरे पॉइंट से अपन यदि बात कर रहे हैं तो वो अपने बात वो यहाँ पे क्या होगा कि आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण का मतलब क्या होता है, आयतन आवेश का वितरण होगा जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन के अनुदिश हो, उसे आप क्या कह देंगे, आवेश वितरण कह देंगे, आयतन आवेश वितरण कह देंगे। जब आवेश का वितरण, आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन के अनुदिश हो, संपूर्ण आयतन के अनुदिश हो, संपूर्ण आयतन के अनुदिश हो, या मैं लिख सकता हूं तीनों अक्षों के अनुदिश हो, तीनों अक्षों के अनुदिश हो, या मैं लिख सकता हूं कि संपूर्ण अपने पास क्या हो, समतल में। समतल की बात अपन कह रहे हैं, ऐसा जो अपने पास है एक्स अक्ष भी हो, वाई अक्ष भी हो और जेड अक्ष भी अपन कहते हैं, तीनों अक्षों के अनुदिश हो। तो ऐसे वितरण को आप क्या कह देंगे, आयतन आवेश वितरण कह देंगे। तीनों अक्ष का मतलब यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात कर रहा हूं। जैसे देखो एक घनाभ की बात मैं ये कह रहा हूँ, घन लू या घनाभ में कहूं जिसमें तीनों अक्षों की बात कर दी, ये मैं कह रहा हूं x अक्ष है, ये मैं कह रहा हूं y अक्ष है, ये क्या कह देंगे अपन z अक्ष अपन कह सकते हैं। अब देखना देखो तीनों है तो यहाँ पे ये लाइन अपन ये कह दें, घनाभ की बात अपन यदि कह रहे हैं तो ये होगा। आवेश का जो वितरण हुआ वो अपने पास यही हुआ क्या कि आवेशों का जो वितरण होगा वो अपने पास ये अपन बता सकते हैं घनाभ में। तो तीनों अक्ष है, या तो अंदर है तो अचालक है नहीं, आवेश का वितरण इसके संपूर्ण अपने पास आयतन में अंदर की ओर ही है तो वो अपने पास क्या है, अचालक है। और केवल अपने पास संपूर्ण आयतन के बाह्य पृष्ठ के ऊपर यदि आवेश का वितरण है तो वो अपने पास क्या है, चालक है। क्योंकि चालक में आवेश का वितरण केवल और केवल उसके पृष्ठों पे होता है, तो वो अपन चालक और अचालक दोनों की ही बात मैं कंबाइंडली कर रहा हूँ। तो ये आवेश है वो अपन ने वितरित है वो बता दिए। अब देखो आवेश वितरित है वो समेशन क्यों कर रहे हैं और आयतन को क्या कर रहे हैं, v अपन कह रहे हैं। तो अपन देखो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगी। देखो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व की यदि मैं बात कर रहा हूं उसको अपन रो से लिखते हैं, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन ये भी लिख सकते हैं किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा
को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ये कह देंगे कि आयतन आवेश घनत्व है, वो अपन यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखो आयतन आवेश घनत्व जब अपन ने कह दिया तो इसका फॉर्मूला देखना। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो अपने बाद क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व में। तो आयतन आवेश घनत्व का जो अपने पास फॉर्मूला अपने पास जो बनेगा वो देखो अपने पास क्या फॉर्मूला बनेगा आयतन आवेश घनत्व का। यहां से देखना कि अपन ये कह रहे हैं कि आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व की यदि मैं बात कर रहा हूं, रो से लिखा था तो मैं लिख दूंगा वितरित कुल आवेश कितना है, वितरित कुल आवेश, और कुल आवेश कितना है समेशन क्यू अपॉन में क्या हो गया आयतन अपन लिख देंगे, और आयतन है वो अपने पास क्या हो गया v अपन कह देंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया रो के बराबर क्या हो गया समेशन क्यू अपॉन में v, अपने पास एक फॉर्मूला है वो बन गया, यही बना। अब यहां से देखो अपने पास क्या बना, इतना होने के बाद देखो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा भी। देखो अपन ये कह रहे हैं कि रो बराबर समेशन क्यू अपॉन में v, अपन यही तो कह रहे हैं। अब देखो आयतन इसमें अपन फॉर्मूला जब है तो मैं ये कह दूंगा आयतन आवेश घनत्व का मात्रक, दोनों पद्धतियों में कहना है एमकेएस में कितना होगा और सीजीएस पद्धति में कितना होगा। तो एमकेएस सिस्टम की बात यदि कह रहा हूं, पद्धति की बात कह रहा हूं, तो ये अपने बात होगा एमकेएस सिस्टम में कितना होगा आवेश का मात्रक यदि कहूंगा तो कितना कह दूंगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि सीजीएस की बात कर रहा हूं तो स्टेट कूलाम ESU अपॉन में अपने पास क्या लिख दोगे सेमी क्यूब अपन लिख दोगे, ठीक है ना। या तो आप ये लिख दो कि इसमें अपन कह रहे हैं तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब कर दो, ठीक है। या मैं स्टेट कूलाम को ये कह रहा हूं कि स्टेट कूलाम को अपन ESU कह रहे हैं तो स्टेट कूलाम प्रति सेमी क्यूब कह देंगे, ये अपन बता सकते हैं इसका मात्रक। तो ये अपन देखो एमकेएस में इसमें सीजीएस में दोनों में अपन आयतन आवेश घनत्व का मात्रक कह देंगे। दूसरा देखो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व एक अदिश राशि होती है भाई, ये भी याद रखना है, अदिश राशि होती है। फिर देखो अपने पास आयतन आवेश घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, तो आयतन आवेश घनत्व का विमीय सूत्र, और वो विमीय सूत्र बोलो आवेश की विमा क्या होगी A1T1 और आयतन की विमा क्या होगी L क्यूब होगी। तो यहां से अपन लिखेंगे तो ये क्या हो गया L क्यूब होगी माइनस में T1 हो गया A1 हो गया। अब अपने पास यहाँ पे क्या नहीं है M नहीं है, तो आयतन आवेश घनत्व का देखो विमीय सूत्र क्या आ जाएगा M0 L-3 T1 A1। तो ये अपन इसका विमीय सूत्र है वो अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि अपने को पता है जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पे हो, लंबाई पे हो, क्षेत्रफल पे हो, तो उसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं कि उस आवेश के द्वारा उसके ऊपर कितना बल लगेगा तो वो बल अपन ज्ञात कर सकते हैं, और बल यदि अपन ज्ञात कर सकते हैं तो तीव्रता भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली अपने को यहाँ पे इतना ही एक बार याद रखना है। अब एक बार इन तीनों को देखो एक बार छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में कंबाइंडली याद रखना है। कंबाइंड में आपको देखो बता रहा हूं कि अपन कैसे याद रखेंगे। देखो इसको कि तीनों ही जो टॉपिक हैं वो देखो कि गाउस के अनुप्रयोग में अपन तीनों का ही जो उपयोग अपन यूज है वो लेंगे भी, क्योंकि देखो किसी भी टॉपिक को अपन पढ़ते हैं तो उसके प्रति अपने को रीजन पता होना चाहिए कि अपन ये टॉपिक पढ़ा क्यों है। ये सतत आवेश वितरण अपन ने इसलिए पढ़ा है कि आगे जाकर अपन गाउस एप्लीकेशन होगी, गाउस लॉ की जो एप्लीकेशन होगी अपन अनुप्रयोग अपन पढ़ेंगे, उनमें अपने को सतत आवेश वितरण की तीनों एप्लीकेशनों का यूज करना है। तो वो देखो अपन सबसे पहले बात अपन मैं कह रहा हूं कि आपने पहले पढ़ा रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था। नंबर 2 पे आपने क्या पढ़ा पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ा। नंबर 3 पे आपने क्या पढ़ा आयतन आवेश वितरण पढ़ा, आयतन आवेश वितरण पढ़ा। अब देख लो देखो तीनों को एक साथ। जब मैं कह रहा हूं कि आवेश का वितरण, यहाँ पे देखो मैं ये कह रहा हूं आवेश का वितरण,
वितरण की बात मैं कर रहा हूं, देखो यहाँ पे जो ले रहा हूं भी आवेश का वितरण, वितरण देखो तीनों को एक साथ देखना कि आवेश का वितरण यदि केवल और केवल एक अक्ष, केवल और केवल एक अक्ष है, केवल और केवल एक अक्ष है, या मैं कह दूं केवल और केवल एक अक्ष की जगह मैं कह दूं वस्तु की लंबाई के अनुदिश है, लंबाई के अनुदिश है, तो ऐसा वितरण क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। दो अक्षों के अनुदिश है, आवेश का वितरण किसके अनुदिश, दो अक्षों के अनुदिश है, या मैं कह दूं उसके क्षेत्रफल के अनुदिश है, या मैं कह दूं उसके पृष्ठ के अनुदिश है, क्षेत्रफल के अनुदिश, या मैं कह सकता था पृष्ठ के अनुदिश है, यहां मैं कह सकता हूं तीनों अक्षों के अनुदिश हो, तीनों अक्षों के अनुदिश हो, ठीक है। और यह मैं कह दूंगा कि अपने पास आयतन के अनुदिश है, आयतन के अनुदिश है, यही अपन ने पढ़ा भी। अब देखो आवेश वितरण के आधार पे अपन ने तीनों को अलग अलग बता दिया। अब देखो अपने आवेश वितरण है तो अपन ये कह रहे हैं कि समेशन Q हो गया, लंबाई की बात है तो L हो गया, आवेश का वितरण है समेशन Q हो गया, क्षेत्रफल की बात है तो S हो गया, आवेश का वितरण है वो समेशन Q हो गया, आयतन की बात है तो V हो गया। तो रेखीय आवेश घनत्व किससे रिप्रेजेंट किया था, लैम्डा से। प्रति एकांक प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है अपने पास, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। तो ये तीनों के फॉर्मूले आ गए। अब देखो उसके बाद में अपन यहाँ पे ये कहें तीनों ही क्या है, अदिश राशि है। रेखीय आवेश घनत्व भी अदिश है, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी अदिश है, और आयतन आवेश घनत्व भी क्या है, अदिश है। फिर अपन इसके मात्रकों की बात करें तो इसका मात्रक देखो एमकेएस पद्धति की बात कर रहा हूं, एमकेएस सिस्टम की यदि बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या है, कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब है। सीजीएस की यदि बात कर रहे हैं तो सीजीएस में अपन यदि कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, स्टेट कूलाम प्रति मीटर है। यहाँ पे अपन यदि कर रहे हैं तो ये क्या है, स्टेट कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर स्क्वायर है। इसकी बात कर रहा हूं तो ये अपने पास क्या है, स्टेट कूलाम प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो ये अपन इसके मात्रक की बात कह सकते हैं। फिर अपन इसके विमीय सूत्र की बात यदि अपन करते हैं तो विमीय सूत्र देखना अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इसका तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि करते हैं तो क्या होगा, m0 L-1 T1 A1 होता है, ठीक है। अब इसका यदि अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या होगा, m0 L-2 T1 A1 होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि करते हैं तो m0 L-3 T1 A1 होगा। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, इसके अपन विमीय सूत्र वो बता सकते हैं। इन तीनों के तीनों को आपको याद रखना है। गाउस के तीन ही एप्लीकेशन अपने पास, और इन तीनों एप्लीकेशनों में पहले एप्लीकेशन की बात करेंगे तो रेखीय आवेश वितरण काम आएगा, दूसरी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो पृष्ठीय आवेश वितरण आएगा, और तीसरी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, आयतन आवेश वितरण है वो काम आएगा। तो ये तीनों के तीनों देखो, तीसरी आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश वितरण वाली जो बात कर रहा हूं ना वो अपने को तीसरी एप्लीकेशन गोलीय कोष दे रखा है, तो एक चालक बन गया अभी। तो चालक में अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण काम आएगा, आयतन आवेश वितरण वाली अचालक गोला था, पिछली साल सिलेबस में था अचालक गोला, इस बार अपने को सिलेबस में नहीं अपने को दे रखा है, केवल अपने को आवेश वितरण यही पढ़ना है, इसके संबंधित कोई एप्लीकेशन आपको इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को दो एप्लीकेशन तो इसके ऊपर पढ़नी है जो पृष्ठीय आवेश वितरण पे, और एक एप्लीकेशन इस पे पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये अपने को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना। उसके बाद में अपन कल से गाउस के अनुप्रयोगों की बात करेंगे, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन अपन पहले पढ़ चुके हैं 4-4 नंबर के। कौन से, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और 3 टॉपिक अपन कल से जो शुरू करेंगे कि अपन गाउस के अनुप्रयोगों की बात करें। 3 अनुप्रयोग दे रखे हैं, तीनों ही 4-4 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां तक का एक बार वो आपको पढ़ना है।